ये देखें यहाँ पर इनकी जो साहिवाल गोदन है तकरीबन 30-35 के आसपास। तो इनका जो नव विचार है कि रॉ प्रोडक्ट को रॉ प्रोडक्ट की तरह न बेच करके, कच्चे माल को कच्चे माल की तरफ न बेच करके, ये देखें जो जई है इन्होंने फाइनल प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया है। ठीक है, ले चलें, फटाफट ले चलें। तो ये देखें मनोरम दृश्य है, सर्दियों का समय है और लहलहाती हुई हरी जई जो है वो काफ़ी सुंदर। तो ये देखें, छनवाएं, डलवाएं और दूसरे ड्राम में डलवा लें, फिर बाद में डलवा लेना। डाले फटाफट। तो ये देखें हलवाई जी जो हैं वो यहाँ पर हैं। तो इस दूध का क्या करोगे अब आप? गाजर पाक बनाएंगे। गाजर पाक बनाओगे तो तकरीबन एक दिन का कितना निकाल दोगे गाजर पाक? तकरीबन एक दिन में 1.5-2 क्विंटल दूध का निकाल। 1.5-2 क्विंटल का। तो तकरीबन अभी तक कितने दूध का आपने तैयार कर दिया है? अभी सुबह से 1.5 क्विंटल कर दिया है। सुबह से 1.5 क्विंटल। अरे भाई वाह। तो ये देखें ये जो है ये अब मिठाई के पास ये दूध बनने के लिए आ चुका है। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। तो ये देखें यहाँ से साहिवाल जो गाय हैं उनके प्राकृतिक शेड की इन्होंने व्यवस्था की है। और हाथ जोड़ करके एक बार नमस्कार जरूर करें नए साल पर। राम राम भाई साहब। ठीक है, फिरंगियों का नया साल है जी भाई देख रहे हैं, आज उनको 9 वर्ष की शुभकामनाएं। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये जो पीछे जई बो रखी है, ये मीठी जई जो है इसमें पहले आपने उटनी बिठा रखी थी। तकरीबन 35 उटनियों का झुंड, 42-43 उन्हीं का जो वे मिंगन थे, उन्हीं का जो पेशाब था, उसमें आपने जई उगाई, प्राकृतिक जई। इसे खा करके देखें आप, इसे ऑर्गेनिक कहें प्राकृतिक कहें, इसको काट करके डाला जाता है इन गायों को। तो जो पोषक तत्व इसमें है, यहाँ से जो दूध आता है वो आपने देखा यहाँ इस ड्राम में। इसके बाद जो ये दूध जो आता है मीठा दूध साहिवाल नस्ल की गोधन का, भारतीय नस्ल की पवित्र नस्ल है, अनेकों नस्लें हैं, उसमें से एक साहिवाल दुधारू नस्ल है। तो ये देखें उसको यहाँ पर लाने के बाद फिर मिठाइयाँ है ना जी, इसमें देसी खाद है जो प्योर गाय की और ऊँटड़ियाँ की, ऊँटनियों ऊपर की खाद ऊपर की खाद नहीं है। और ये देखें कहीं पर भी आपको कोई पीलापन इसमें नहीं देखने को मिल रहा है, यही इसको अति विशेष बनाता है। तो इसको आप ऑर्गेनिक कह सकते हैं। ठीक है। और ये जो है इसमें आपने क्या क्या घटक जो डाले हैं अपनी मिठाइयों में वो बताएं। भाई साहब अपनी गाय का दूध है, गाजर है। ये गाजर कहाँ से लेकर के आए हैं? गाजर चांग से लेके आया था भाई। चांग गांव है डिस्ट्रिक्ट भिवानी में, लगभग 15 किलोमीटर। तो वहाँ पर गाजर में कुछ खासियत है? भाई साहब सबसे ज्यादा चांग गांव में गाजर की खेती होती है। अच्छा, सब्जी की सबसे ज्यादा चांग में होती है हमारे यहाँ। अच्छा, चांग में होती है। तो वहाँ से लेकर के आए, कितना लेकर के आए थे? कितने क्विंटल लाए हो? मैं ये 2 क्विंटल गाजर लेके आया। 2 क्विंटल लेकर के आए हैं। और आज में अभी तक कितनी खपत हो चुकी है? आज में तो भाई साहब सारी 20 किलो गाजर लगाई। 20 किलो गाजर अभी लगी है। तो ये देखें जो मावा है वो इस तरफ है, और ये देखें सुंदर जो है गाजर पाक बोलते हैं। शहर के लोग गाजर का हलवा बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पर गाजर पाक बोलते हैं। गाजर के हलवे में और पाक में दिन रात का फर्क है। उसमें घी नहीं डलता, इसमें घी से सिकाई होती है। दिन चलता है वो, ज्यादा दिन चलता नहीं, उसकी सिकाई भी कम होती है। हाँ जी, हलवाई जी कहाँ गए? हलवाई जी तो ये देखें अभी गए हैं, यहीं पर आएंगे। और ये देखें ये इन्होंने कलाकंद तैयार करवाया है, और ये जो है ये इन्होंने बर्फियाँ। हाँ भाई साहब बर्फी। अच्छा, ये बर्फियाँ तैयार करवाई हैं। तो ये सुबह से तकरीबन कितनी तैयार हो चुकी हैं? ये लगभग 15 किलो वेट तैयार हो गया। 15 किलो हो चुका है। इधर आ जाएं, बैठ जाएं। तो मैं आपसे थोड़ा सा डेटा लेना चाहूँगा। बैठें, डेटा लेना चाहूँगा। मैं जानना चाहूँगा आपको, पहले जो दूध बिकता था वो 38 रुपये लीटर, और प्रतिदिन कितना दूध उत्पादन होता था? पहले तो 1 क्विंटल आप गाय और ब्याई हुई है भाई साहब, 1.5 क्विंटल दूध होने। 1.5 क्विंटल दूध है। ठीक है, 3-4 गाय और अभी 10 दिन के अंदर डिलीवरी कर देंगी। ठीक है। तो ये जो मिठाइयाँ लेने के लिए आए हैं, ये खेतों में घूम करके नज़ारों का आनंद ले रहे हैं। आनंद ले रहे हैं, खेती सिरसम और जई को देख के आ रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो शौक वाला बंदा लेने वाला पाएगा, जो अच्छा खाने वाला वही लेता भाई। शुरू में लोग जुड़े आपसे, वो घी के माध्यम से जुड़े। उन्होंने घी मंगवाया। फिर जब उन्होंने घी लिया, खाया, तो उन्होंने आपसे डिमांड की कि मिठाइयाँ भी मिल सकती हैं। मिठाइयाँ भी अपना जो बंदे पहले से घी ले रहे हैं उन्हीं का अपना घी बन रहा है, इतना ही बनाते हैं, इतना ही पूरा होता है। ठीक है, पूरा होता है उन्हीं बंदों की।
पूर्ति होती है। अच्छा, उन्हीं बंदों की पूर्ति हाँ, होती जो है। कोई ठीक ऑर्डर है। करता आ है। जाए, युवा साथी हैं दोनों जो कि इन्हीं मिठाइयों को अपने डिमांड पर तैयार करवा रहे हैं। बैठ जाएं, इनके साथ बैठें। जी भाई, बैठे आराम से। आपसे मैं आराम से कुछ जानकारी लेना चाहूँगा। तो मिठाइयाँ जो हैं खुद अपनी डिमांड पर आकर के यहाँ पर तैयार करवा रहे हो? अच्छा, पहले इनसे घी लिया था कभी? आपने घी लिया था। ठीक है। आप कहाँ से हैं? हम बागनवाड़ा से तो शाम के पास है। तो शाम से यहाँ तक का कितनी दूरी है? यहाँ से 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर की दूरी है। तो 30 किलोमीटर आप गाड़ी चला करके आए और फिर जाएंगे। 60 किलोमीटर का तो खर्चा यही हो गया। लेकिन फिर भी आपने अपनी आंखों के सामने यहाँ पर मिठाइयाँ साहिवाल गायों के दूध से जो तैयार करवाई, उसके लिए मैं कारण जानना चाहूँगा आपसे। क्यों इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? ये कारण है जी शुद्धता का। शुद्धता। सर्व और सर्व शुद्धता का, ना कोई मिलावट, हाँ। ना कोई मसालेदार। हाँ। इसी कारण। अच्छा, तो आपने इसमें क्या क्या डलवाया? इसमें है गाजर, दूध, देसी गुड़ और गाय का घी। देसी गाय का घी। तो ये चीजें बनी। तो कितने रुपए किलो में आपने ये इनको उपलब्ध कराया? 700 रुपए किलो। तो ये देखें, दोनों युवा साथी हैं लेकिन दोनों स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं। वो अपनी गायों की जो दूध है या उनका जो उत्पाद है उनको कौड़ियों के भाव में नहीं देना चाहते हैं। और ये जो है ये स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, इसीलिए अच्छी कीमत दे करके और इनसे देखें डायरेक्ट जो उत्पाद है। तो आपने क्या क्या चीज़ें ली हैं यहाँ पर? हमने एक तो गाजर पाक और वो भी आपने ही तैयार किया? अच्छा, मावा भी खुद ही तैयार करवाया। तो सुबह से आए हुए हैं? सुबह से आए हुए। क्या करेंगे इतने का? खुद खाएंगे या रिश्तेदारी में देंगे? अच्छा, परिवार फैमिली बड़ी है। अच्छा। तो सर्दियों में मिठाई खाने का आनंद ही अलग होता है। गर्मियों में नहीं खाई जाती इतनी, लेकिन सर्दियों में जो है ये जो 3 महीने की मदमस्त शीतलता लिए हुए ये जो शीतकालीन जो ऋतु है, इसमें नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी अच्छा अगर आप खाते हैं तो शरीर को मजबूत और बलिष्ठ बनाते हैं। तो ये देखें इन युवाओं का अच्छा प्रयास। जी, जैसे हम दुकान से बाजार से लेते हैं। हाँ। उसको आप ना भर के 2 बेली खा सकते हैं। अच्छा, 2 कटोरी खा लेंगे। हाँ। ये तो फिर जी मिचमिचाने लग जाएगा। लेकिन ये तो ना ज्यादा दमदार चीज है। अच्छा। हाँ। अच्छा, जाएगी काम ज्यादा अंदर करेगी। हाँ। लेकिन उतनी खाई नहीं जाएगी। अच्छा, खाई नहीं जाएगी। तो इसमें ताकत ज्यादा है, वो शरीर बता देता है। टेस्ट में खाए जाते हैं। अच्छा। हाँ। जो गरम मसाला डालते हैं वो। अच्छा। और इसका तो स्वाद ही बता देता है। तो शहर तो मिठाइयों की दुकानों से अटे पड़े हैं। तो शाम में जाएंगे तो मेरे ख्याल से क्या पता कितने हलवाई मिलेंगे। भिवानी में आपको हजारों हलवाई मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी देखें युवा साथी जो आए हैं, तो ये स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आज हमारे समाज में अति आवश्यक है, ताकि शहर में जो बैठे हैं भाई साहब जी बीकानेरी मिष्ठान भंडार खोली बैठे हैं लोग जी। क्या मिठाई 1000 रुपए किलो या 800 रुपए किलो या 900 रुपए किलो जी। ना तो उनमें देसी गाय का दूध यूज हो। नहीं, उनसे अगर आप ये पूछेंगे कि घी कौन सा इस्तेमाल करते हैं तो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाएंगे। हाँ जी। दुकानदारी चला ली, बीकानेरी मिष्ठान भंडार हो गया। ठीक है, कोई भी मतलब कोई भी नामी गिरामी हो गया। मतलब जो चीज आप घर की तैयार करा है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं। अगर किसी की बीकानेरी मिष्ठान भंडार की मिठाई कर दी का बराबर, तो अपना शक्ति शरीर मार सकता है। शरीर मार सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो सर्वश्रेष्ठ जो मिठाई बनाते हैं किसी भी शहर में, उनसे ये डायरेक्ट चुनौती कर रहे हैं कि जो खुद बनाते हैं उसकी होड़ वो नहीं कर सकते। गुड़ दिखाएं एक बार। गुड़ कहाँ पर है? गुड़ भाई साहब, गुड़ का कट्टा लेकर के आए। ये देखें, अभी जो दूध है वो उबल रहा है। दूध जो है अभी उबल रहा है, आंच पर, अग्नि पर उबल रहा है। आप इस चीज को समझें। और आजकल तो वो स्टीम और कुछ और सिस्टम आ गया मावा निकालने का। हाँ भाई, उसमें तो आंच होती भी नहीं है, नहीं होती, बिजली से निकलता है। बिजली से ही निकल देता है। उसकी क्या तासीर बनती होगी हमें नहीं पता। एक तो भाई साहब अग्नि के ऊपर तैयार होता है उसकी। जी। तो ये देखें, अग्नि को बिल्कुल शुद्ध कहा गया है। क्योंकि मेरे को पहले हलवाई नहीं मिल रहा था, इस भाई से आ जाएं हलवाई जी, आगे आ जाएं, आपको भी मशहूर करेंगे। आए जी, बताएं। होली दिवाली पे कहाँ मिठाइयाँ बेचते हो आप? हम जो दादरी करते हैं। अच्छा, अब भाई के पास करेंगे। नहीं, आपने एक चीज बताई कि वैसे दूध आपका 38 रुपए लीटर बिकता है, लेकिन दिवाली के समय 50 रुपए इन भाई ने डिमांड करके मांगा दूध। कि गाय का शुद्ध दूध दें, ताकि जो मिठाइयाँ हैं पंचकुला और चंडीगढ़ के जो अच्छे ग्राहक हैं, जो देसी गाय की ही खाना चाहते हैं, तो वहाँ से आपको हिंट मिला कि ये जो फॉर्मूला है इसके ऊपर काम करना चाहिए। हमारी गाय का दूध की मिठाई दूसरा बना के बेचने लग रहा है, तो हमारा तो दूध रहा है तो हम भी बना के बेचते हैं भाई साहब। इन भाई साहब से मेरी कई दिन से बात चल रही थी, फिर इनका टाइम नहीं लग रहा था भाई साहब। अच्छा, क्योंकि ये भी बिजी ज्यादा थे। अच्छा, फिर ये बोले भाई साहब, मैंने इसको बोल दिया था नई साल से मैंने ये काम शुरू करना भाई साहब। अच्छा, यहाँ का ऑर्डर आ रहा था। जी, बहुत लोगों का ऑर्डर आया हुआ था। तो मोनू है, और ये देखें गुड़ में
गुड़ में तैयार करते हुए ये जो मिठाइयाँ हैं, अभी मिठाई हमें 2 देखने को मिली है, गाजर पाक और एक कलाकंद। हाँ भाई साहब। एक कलाकंद और एक खोआ। खोआ। खोआ जो है वो वहाँ पर है, कलाकंद उठाएं, आपने तैयार करवाया है। कौन लेकर के जाएंगे कलाकंद? अच्छा, आप लेकर के जाएं, आप लेकर के जाएं। ठीक है, ठीक है। कितना किलो है तकरीबन ये? 5-1 किलो, 4-5 किलो के आसपास। तो आपने जो कल भाई साहब गोंद बनाएगा आपने जो, अच्छा गोंद, एक भाई गोंद के लड्डू फोन आ रहा है। कहाँ से? दिल्ली से। अच्छा, 8 किलो के लड्डू उधर गोंद के पहुंचाने भाई साहब। 8 किलो के भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो डिलीवरी आपने बड़ी अच्छी चीज बताई। हाँ, 150 किलोमीटर तक मैं खुद डिलीवरी दूंगा भाई। 150 किलोमीटर तक हाँ। डिलीवरी बॉय भेज देंगे। हाँ, और वो होम डिलीवरी करके आएगा। हाँ, भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मिनिमम ऑर्डर कुछ है या फिर उसमें एक 150 किलोमीटर तक ये कोई ये कहे कि पाइया लेकर के आ जाओ तो वो तो संभव नहीं है। तो मिनिमम ऑर्डर 10 किलो कम से 8-10 किलो, ठीक है, 8-10 किलो के आसपास। तो इनकी जो कीमत है वो एक बार और मैं जानना चाहूंगा। इनकी तो भाई साहब 700 रुपए किलो है। दोनों की 700 जी। और गूंद के जो लड्डू हैं उनकी 850 रुपए। 850 रुपए हाँ। किलो। सारी चीज देसी होंगी, किसी चीज का कोई दूसरी चीज का वो भाई बहुत बढ़िया। तो ये देखें, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज हमें देखने को मिली कि आप किसी भी मिठाई की दुकान पर जाएंगे तो वो चीनी प्रयोग करते हैं, और चीनी अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित ने कहा था कि शुद्ध जहर है। और ये देखें, गुड़ जो है वो प्राकृतिक मिठास है। जो रसायनों का प्रयोग चीनी बनाने में प्रयोग होता है वो गुड़ बनाने में कतई नहीं होता है। चीनी एसिडिक है और गुड़ क्षारीय है, अल्कलाइन। यही वो चीज़ है कि चीनी की अगर आप चाय भी पिएंगे तो आपके घुटने जवाब दे देते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड जो है वो उसमें बनती चली जाएगी। और गुड़ क्षारीय है, पेट में किसी तरह की कोई गैस नहीं बनने देता। आ जाए तो 1 मिनट और बस अंत में, ये आपके साथी हैं? अच्छा, दोनों टीम की क्या कुछ फीस ले रहे हैं आप इनसे प्रतिदिन की? बताएं, खुल करके बताएं, हिचकिचाना किस लिए है? आज तो नए साल से शुरू किया है। अच्छा, तो कर लेंगे। आजा कर लेंगे, अभी खोल बांध नहीं की है। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये देखें, यहाँ पर इनकी ये गौएं हैं। ये भाई साहब आ रहे हैं उधर गुसाइना से भाई साहब। रोहतास भाई? ये भाई साहब। अच्छा, रोहतास भाई हैं। कहाँ से आए हैं? ये गुसाइना से आए हैं, महाजन के पास है। अच्छा। हाँ, और जो दूध बेड़ की नहीं है, हाँ, अभी 20 किलो दूध दे रही है तैयारी। अच्छा, इसी भाई से लेके आया था मतलब। इसी भाई से लेकर के आए हैं। और इनका जो बुल है वो काफी पसंदीदा बुल मुझे लगा। नहीं देखें, काफी पसंद आया बुल जो है। बुल भी इसी टेस्टिकल से लेके आया हूँ जी। हाँ, बुल भी इसी से लेके आया हूँ। इसकी माँ भी इसके पास है, बेच नहीं रहा। अच्छा। हाँ भाई वो बहुत तो बढ़िया। 9-10 वर्ष की भी आई हुई है, लेकिन दूध अच्छी दे रही है। 21-22 की दूध दे रही है भाई साहब। भाई बहुत मैं तो बढ़िया। वो भी लेके आ रहा था, मतलब बछड़ी तो देखें, अच्छी गायों की इनके पास जानकारी है, लेकिन उन्होंने जो दिमाग लगाया है कि मिठाइयाँ क्योंकि सर्दी के समय ज़्यादा खराब नहीं होती हैं, 5, 10, 15 दिन आराम से वो चलती हैं। 20-25 दिन तक 20-25 दिन तक अगर अच्छी से उसकी सिकाई की है, सिकाई की है अच्छी तरह, घी का उसमें सेक लगा है, तो लंबे समय तक चलती है। भाई बहुत बढ़िया। और माता जी को वहाँ पर देख सकते हैं पीछे, जो कि गायों को संभाल रहे हैं। माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच।